हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विद शुभम। कोटक म्यूचुअल फंड ने अपना दो नया एनएफओ लॉन्च किया है। तो आज की इस वीडियो में इन दोनों एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं। उसके बाद बताएंगे कि इस दोनों एनएफओ में आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप इन दोनों में से किसी एक भी एनएफओ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कितने टाइम के लिए करना चाहिए, और करते भी हो तो आप कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों फंड का ओवरव्यू देखते हैं। पहला जो फंड है उसका नाम है कोटक निफ्टी 50 इक्वल वेटेज इंडेक्स फंड, और दूसरा जो फंड है उसका नाम है कोटक निफ्टी 100 इक्वल वेटेज इंडेक्स फंड। दोनों जो फंड है वो ओपन एंडेड फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। दोनों जो फंड है वो एक साथ आ रहा है। तो दोनों का जो एनएफओ है ओपन हो रहा है 2 दिसंबर 2024 को और क्लोज होगा 16 दिसंबर 2024 को। दोनों में से किसी भी फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम आप 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। दोनों को फंड को जो मैनेज करने वाले जो फंड मैनेजर है वो सेम ही है, देवेंद्र जी है, सतीश जी है और अभिषेक जी है। और दोनों फंड के जो बेंचमार्क है वो अलग अलग है। डेफिनेटली दो फंड है तो बेंचमार्क हमेशा अलग अलग ही होगा। जो पहला फंड है जिसका नाम है कोटक निफ्टी 50 इक्वल वेटेज इंडेक्स फंड, उसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 50 इक्वल वेटेज इंडेक्स। और दूसरा जो फंड है कोटक निफ्टी 100 इक्वल वेटेज इंडेक्स फंड, जिसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 100 इक्वल वेटेज। तो चलिए इन दोनों इंडेक्स को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इन दोनों फंड में आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं निफ्टी 50 इक्वल वेटेज इंडेक्स को। इस इंडेक्स के अंदर में ये कुछ स्टॉक है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो स्टॉक है विप्रो लिमिटेड, जिसका वेटेज है 2.39% का। दूसरा जो स्टॉक है टेक महिंद्रा लिमिटेड, जिसका वेटेज है 2.37% का। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसका वेटेज है 2.36% का। और भी कुछ स्टॉक है जिसका लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, वेटेज का परसेंटेज भी देख सकते हो। तो चलिए आप सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका वेटेज है 21.76% का। दूसरा जो सेक्टर है आईटी सेक्टर, जिसका वेटेज है 11.47% का। एंड तीसरा है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, जिसका वेटेज है 11.42% का। और भी कुछ सेक्टर है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि जो निफ्टी 50 इक्वल वेटेज इंडेक्स है पास्ट में कैसा परफॉर्म करा है, पास्ट में कैसा रिटर्न दिया है उसको। ये जो इंडेक्स है पास्ट के 1 ईयर में जो है 22.05% का रिटर्न दिया है, और लास्ट के 5 ईयर में 20.87% का रिटर्न दिया। और जब से ये इंडेक्स आया है तब से जो है यह इंडेक्स 14.46% का रिटर्न दिया हुआ है। तो चलिए अब समझते हैं दूसरे इंडेक्स को, जिसका नाम है निफ्टी 100 इक्वल वेटेज इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर में ये कुछ स्टॉक है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। अगर आप इस वेटेज वाले स्टॉक को अगर देखोगे तो दूसरा जो हमने जो पहले इंडेक्स बताया है उसमें ज्यादातर जो आपको कंपनीज दिखेंगे जो उस भी इंडेक्स में दिख रहा है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है निफ्टी 50 इक्वल वेटेज इंडेक्स और निफ्टी 100 इक्वल वेटेज इंडेक्स में। वेटेज क्या होता है इसका, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इनके जो फंड मैनेजर है, जो कोटक के फंड मैनेजर है, जब इनके लिए होल्डिंग्स बनाएंगे तो स्टॉक जो उठाएंगे ये यही सारे स्टॉक उठाएंगे, लेकिन करेंगे क्या, उनके वेटेज में कुछ चेंजेस कर देंगे। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो सेक्टर है वो फाइनेंशियल सर्विसेज है 24.26% का। और दूसरे नंबर पे है फास्ट मूविंग कंज्यूमर एंड गुड्स, जिसका वेटेज है 8.63% का। लेकिन अगर आप वही निफ्टी 50 इक्वल वेटेज इंडेक्स में अगर आपने जैसे देखा था तो फाइनेंशियल सर्विसेज का तो ऑलमोस्ट वेटेज सेम था, लेकिन क्या है दूसरे नंबर पे आईटी था। यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है, फास्ट मूविंग एंड कंज्यूमर गुड्स। तो इसके जो रिटर्न है उसमें भी आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी 100 इक्वल वेटेज जो इंडेक्स है पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। इसके पास्ट के रिटर्न को देखोगे तो यह जो इंडेक्स लास्ट के 1 ईयर में 32.04% का रिटर्न दिया है, और लास्ट के 5 ईयर में 20.33% का रिटर्न दिया, और सिंस एक्सपेक्टेशन देखोगे तो 19% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, जो कोटक निफ्टी 100 इक्वल वेटेज इंडेक्स है, उसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो चलिए इन दोनों फंड को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है वो मैं आपको बताता हूं। मेरा ओपिनियन सिंपल सा है कि अगर आप कोटक निफ्टी 50 इक्वल वेटेज इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मिनिमम आपका गोल होना चाहिए 7 ईयर प्लस का। और अगर आप कोटक निफ्टी 100 इक्वल वेटेज इंडेक्स में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मिनिमम आपका गोल होना चाहिए 12 ईयर प्लस का। ये जो निफ्टी 100 इक्वल वेटेज इंडेक्स वाला जो फंड है, इस फंड में लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा सा रिटर्न दे सकता है। लेकिन क्या है, कोटक निफ्टी 50 वाला भी है, वो भी लॉन्ग टर्म में ही आपको अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन एज कंपेयर टू निफ्टी 100 और निफ्टी 50, निफ्टी 50 वाला थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा अच्छा है, और निफ्टी 100 वाला जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा अच्छा है।
रिटर्न एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो निफ्टी 100 आपको एक अच्छा सा रिटर्न लाकर दे सकता है। लाइक अगर आप 15 ईयर या 20 ईयर का गोल है तो ये जो फंड है आपको 15% 16% तक का रिटर्न आपको लाकर दे सकता है। बाकी आप अपने अनुकूल देख लेना, अगर आपको सही लगता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर लेना। थोड़ा भी डाउट एंड क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। लेकिन अगर आपके माइंड में कुछ भी ऐसा चल रहा होगा कि आगे चल के देगा या नहीं देगा, तो जो आपको फंड सही लगता है आप उसी में इन्वेस्टमेंट करना। जरूरी नहीं है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। आप अपने लेवल पे देखो, आपको जो चीज समझ में आता है वहीं पे करो। बाकी कोई भी डाउट एंड क्यूरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।